साधना के इस चैनल पर समस्त दर्शकों और श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछली बार हमने देखा था कि जो अध्यात्म और भौतिकवाद का सीमा है वो सीमा शून्य है, वहाँ पर कुछ नहीं है, एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है और अंधेरे से भरा हुआ है। अब अंधकार में जब हमको कुछ नहीं दिखाई देता है तब वहीं पर हमारे अंदर में संशय उत्पन्न होता है। कोई घर है, घर के अंदर में धूप अंधेरा है, हाथ फैलाए हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर दरवाज़ा खोल करके हम अंदर प्रवेश करना चाहते हैं तो हमको डर जैसा लगता है, हमको भय लगता है कि अंदर जो हम कदम रखेंगे उस कमरे उस यानी घर के अंदर में, तो वो हमारा कदम कहाँ पर पड़ेगा। कहीं पर कोई कांटा तो नहीं है, कहीं पर कोई बिच्छू सांप तो नहीं है, कहीं कोई दीवार तो नहीं है जो कि हमारे सर को से टकरा जाओ, हमारा सर फोड़ देवे। तो क्योंकि वो अंधेरा है और जहाँ पर अंधेरा है वो अज्ञानता है, और जहाँ अज्ञानता है वहीं पर संशय है, वहीं पर भ्रम है और वहीं पर हमको आपको संदेह उत्पन्न होता है। इसके लिए हमको आपको प्रकाश की जरूरत है। अंधेरे में हमारे संशय जो होता है उसको दूर करने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है। अंधेरे का रंग खाली एक होता है काला, लेकिन प्रकाश का रंग 12 होता है। जब प्रकाश हमारे सामने आता है तब हम जैसे कमरे में अगर हम प्रवेश किए और प्रकाश किया वहाँ पर, तब हमको कमरे के अंदर में उपस्थित समस्त वस्तुएं हमको दिखाई देने लग जाती हैं। कहाँ रास्ता है, कहाँ सोफा है, कहाँ कुर्सी है, कहाँ क्या सामान है, क्या नहीं है, सब देख लेंगे और सब हम जान लेंगे और उस तरीके से हम अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर इसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो हमारे अंदर में एक भ्रम और एक भय उत्पन्न होता है, और इसलिए जब अंधेरा हम देखते हैं तो घबरा जाते हैं और फिर अभ्यंतर में जाकर के हम फिर बहिर्गम हो जाते हैं और बाहर की दिशा में भागने लगते हैं। बाहर के हमारे 9 दरवाजे, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह और 2 नीचे के दरवाजे, ये दरवाजे जो है वो सब बाह्य जगत के खुलने वाले दरवाजे हैं, इंद्रियों के दरवाजे हैं। इसी को सुंदरकांड में गोस्वामी जी ने क्या कहा है कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, इंद्रिय के दरवाजे हैं और तरह तरह के झरोखे हमारे आपके शरीर के अंदर में हैं। जब विषय वासना की आंधी चलती है तो हमारे अंतर में हवा प्रवेश करती है और हमारे ज्ञान के प्रकाश को बुझा देती है। जब उस ज्ञान के प्रकाश को बुझा देती है तो घट के अंदर में अंधेरा हो जाता है, हमको कुछ नहीं दिखाई देता है। तो हम बाहर के जगत में जा करके जहाँ पर प्रकाश है, जहाँ पर हमको क्या मतलब कुछ दिखाई देता है, कुछ सुनाई देता है, वो हम देखने और सुनने लगते हैं। भाई बाइबल में कहा है कि उस परमपिता परमात्मा ने एक आलीशान महल बनाया और उस महल के दरवाजे को बेरहमी से बंद कर लिया। अगर दरवाजे पर आप दस्तक दोगे तो वो दरवाजा खोलेगा, लेकिन हमको मालूम नहीं है इस शरीर का दरवाजा कहाँ है, किस जगह पर है। हमको इसका बोध नहीं, इसका ज्ञान नहीं है कि कहाँ किस दरवाजे से हम अपने अंतर जगत में प्रवेश कर सकते हैं, वहाँ के दृश्य को देख सकते हैं। कहा है कि इफ यू सेट द 10 door of temple of your body, you will see the light and light is God. अगर आप अपने शरीर के 10वें दरवाजे को खोलेंगे तो आपको प्रकाश मिलेगा, वो प्रकाश ही परमेश्वर है। हमको आपको 3 तरीके की प्रकाश मिलते हैं। एक अग्नि प्रकाश होता है, दूसरा चंद्रमा से प्राप्त होने वाला प्रकाश होता है और तीसरा जो है सूर्य से प्राप्त होने वाला प्रकाश होता है। लेकिन इन तीनों प्रकाशों को हम इन भौतिकवादी नेत्रों से बाहर के प्रकाशों को देख सकते हैं, लेकिन एक प्रकाश हमारे अंदर में प्रकाशित है, उसको हम अंतर्दृष्टि से देख सकते हैं। उस प्रकाश को परम प्रकाश कहते हैं, दिव्य ज्योति कहते हैं, डिवाइन लाइट कहते हैं। डिवाइन लाइट हमको तब मिलेगी जब हम आप अपने थर्ड आइज को, अपने ज्ञान चक्षु को खोलेंगे।
जब हम अपने आप अपने 10वें दरवाजे को खोलेंगे। 10वां दरवाजा हमारे शरीर के अंदर में किस जगह पर है, हमको इसका बोध होना चाहिए। जब तक बोध नहीं होगा, जब तक ज्ञान नहीं होगा, भला बताइए कि अगर हमको घर के दरवाजे का ही ज्ञान नहीं है तो दीवार पर अपने सर को टकरा टकरा करके भले फोड़ डालें, लेकिन दरवाजा खुल नहीं सकता है। खुलेगा तब जब दरवाजे पर हम दस्तक देंगे। तो इस शरीर का दरवाजा कहाँ पर है, हमको आपको इसकी जानकारी करनी पड़ेगी। इसके लिए किसी महापुरुष के सानिध्य में जाना पड़ेगा, उनके संसर्ग में जाना पड़ेगा। उनसे ज्ञान लेकर के हम अगर आगे प्रवेश करेंगे तो निश्चित है कि हमको अंतर में जानकारियाँ मिलेंगी। जैसे हम आप इस संसार के प्रकाश को देख रहे हैं और उसमें अपने कदम को निर्भय रूप में बढ़ाते हुए चले जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ को देखते हैं, कहाँ ऊंचा है, कहाँ नीचा है, कहाँ दीवार है और कहाँ पर चट्टान है और कहाँ समतल मैदान है। ये सब का पूरा हमको ज्ञान होता है। लेकिन एक अंधा आदमी होता है, उसकी आंखों में रोशनी नहीं है, तो बाहर के कितने भी सूरज के प्रकाश हों वो उसको बाहर की रोशनी नहीं दिखाई देती है। लेकिन अगर वो चलना चाहता है तो क्या करता है, वो पहले एक कदम बढ़ाएगा, अपने पैरों से टटोलेगा, अपने हाथ में कुछ क्या नाम होता है लिए होगा, उससे आगे देखेगा कि कहीं उसके आगे कोई दीवार वाल तो नहीं है। टटोलेगा कि जो अगला पैर हम आगे रखने जा रहे हैं कहीं वहाँ गड्ढा तो नहीं है जो गिर जाएंगे, कोई पत्थर तो नहीं जिसे टकरा करके हमारे पैरों को लहूलुहान कर देगा, कहीं कोई दीवार तो नहीं जिसे टकरा करके हम अपने माथे को फोड़ लेंगे। तब वो धीरे धीरे अपने क्या नाम होता सामने टटोलता है, उसके बाद में कदम को आगे बढ़ाता है। लेकिन अगर जानकारी नहीं है तब कितनी बार उसने अपने पैरों को लहूलुहान किया होगा, न मालूम कितनी बार ठोकरें खा करके उसने अपने मस्तक को फोड़ा होगा दीवार से टकरा करके। तब उसको अनुभव हुआ कि पहले हमको टटोलना होगा, देखना होगा, ठहर करके ठिठक करके कि आगे क्या है। जब हम जान लेंगे कि आगे हमारा एकदम समतल है, सुरक्षित है, तब हम अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। इसी तरीके से हमको आपको अंतर में प्रवेश करने के लिए किसी जगह पर ठहरना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, आगे टटोल करके हमको देखना पड़ेगा कि जो अगला कदम हम बढ़ाने जा रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, हमारे द्वारा उठाया गया अगला कदम क्या हमारे लिए सुरक्षित है या कि नहीं है। यही ठहराव, यही स्थिरता, यही एकाग्रता हमको आपको ध्यान प्रक्रिया के साथ में जोड़ता है। बंधुओं, आज की बात बस यहीं पर मैं समाप्त करूंगा। इसके बारे में अगर आपको विस्तृत जानकारी करनी है तो हमारे इस चैनल पर आप हमसे निरंतर संपर्क में रहेंगे। इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो निरंतर आपको इसके इस तरीके के संदेश सुनने को मिलते रहेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।